ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए डिफाइन होता है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल सारी चीज़ें स्टेप सारे हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार आप लोग वो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो टाइप था हमारा कुछ इस तरीके का कि हमारा फंक्शन अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है तो कैसे हम लोग करते हैं, उसी पे बेस पे एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल या कह सकता हूँ ये हमने उठाया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो आई थिंक 12 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो प्रोसीजर देख लेते हैं, साथ ही साथ स्टेप फॉलो करेंगे, विद इन 5 मिनट ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहले तो हम लोग पहचानना है कौन सा टाइप है। तो देखा आपने कि ये भी पी एक्स का फंक्शन है और ये क्यू एक्स वाला फंक्शन है। लिमिट आपकी -∞ से इन्फिनिटी है, ध्यान रखिएगा लिमिट पहले आपको चेक कर लेने हैं। जब चेक किया देन इसके बाद फिर आपको मैंने ये बताया था कि आपको जब ये प्रोसीजर फॉलो करना है तो उसके पहले एक कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। कंडीशन क्या थी देख लीजिएगा। कंडीशन थी कि अगर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स अगर मैं फॉलो कराता हूँ तो आपका कह सकते हो कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई, x+6 था, यहाँ पे x पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x³ बाई -4x। अगर मैं ऊपर से x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ x² बचता 1 + 6 बाई x, और नीचे से बड़ी पावर निकालता हूँ तो x³ 1 - 4/x²। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से पुट किया तो आ गया कितना 1/∞, और आंसर आ जाएगा 0। मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम लोग स्टेप सब चलते हैं। स्टेप क्या था पहला कि जो आपका पी एक्स और क्यू एक्स वाला फॉर्म है उसको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसको एफ जेड बोल दो। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स वाला फॉर्म जो था वो आपका कुछ इस तरीके का फंक्शन डिफाइन था, है ना। इसको हम लोग जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की जगह जेड पुट कर देना, z+6 डिवाइडेड बाई z³ - 4z। दूसरा स्टेप क्या था, जो एफ जेड आया ना उसके सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लें। सिंगुलर पॉइंट्स क्या थे, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन ना हो। तो आपको पता है कि अगर ये वाला पार्ट अगर 0 है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी से पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ से निकाला तो z³ - 4z, यहाँ से z कॉमन निकाला, z² - 4। आप देख सकते हो कि ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है z की, जो 0 बना दे इस वाली चीज़ को। तो आपको पता है यहाँ से एक आ सकता है z=0, यहाँ से आता है z=2, और यहाँ से आएगा z=-2। तो हमारे 3 पॉइंट्स आ गए ऐसे जहाँ पर ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। तो अब आपने देखा z=0, z=2, z=-2, तो ये हमारे सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको पहचानना है सिंगुलरिटीज़, किस टाइप की सिंगुलरिटीज़ है। तो आपको पता है कि ये हमारे पोल्स है, और ये पोल अगर मैं कहूँ कि किस ऑर्डर के हैं तो ऑर्डर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे देख लीजिएगा एक बार। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब आपको देखना z=0 कहाँ से आ रहा है, z=0 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो हो जाएगा इसका ऑर्डर 1। इस प्रकार आपका z=2 किस ब्रैकेट से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी है 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली z-2 मतलब z=-2 इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जिसके पोल के ऑर्डर 1 होते हैं ऐसे पोल्स को बोलते हैं सिंपल पोल, ठीक है। तो हमने ऑर्डर निकाल लिया, सिंगुलरिटीज़ निकाल ली, पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सारे पॉइंट्स चेक करते हैं लाई कहाँ कर रहे हैं। तो मेरे पास जो कंटूर बना था वो बनना था हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ पॉजिटिव हाफ वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे देखा आपने z=0 कहाँ लाई करेगा भाई, यहाँ लाई करेगा, z=2 यहाँ लाई करेगा, z=-2 यहाँ लाई करेगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर तो लाई नहीं कर रहे, बट हाँ रियल एक्सिस में लाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा 2 ही तो कॉन्सेप्ट था, या तो इसके अंदर लाई करें या फिर रियल एक्सिस में लाई करें। अंदर वाले के लिए 2πi वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले लाई करने के लिए πi वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना है जब हम लोग वॉल्यूम पुट करेंगे। सो करना क्या है, दूसरा काम क्या है कि इन सारे पॉइंट्स पर रेसिड्यू निकालो। रेसिड्यू कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। अब रेसिड्यू निकालना है इस एफ जेड का कौन से पॉइंट पर, z1, z2, z3 पर। मान के चलो z3 यहाँ पर होता है तो उस वाले पॉइंट्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, बट ये सारे पॉइंट्स जिस पर लाई कर रहे हैं तो हम लोग कंसिडर करेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। अब करना क्या है, रेसिड्यू निकालना। चलो कोई बात नहीं, z=0 पर निकालते हैं। z=0 ये आपका फॉर्मूला है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है भाई 1 है, ठीक है। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा nth ऑर्डर वाला, जहाँ पे nth क्या है, n ऑर्डर ऑफ होल है। तो यहाँ पे सिंपल पावर वाला था, यस ऑर्डर आपका 1 था, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट लिमिट z टेंड्स टू 0 z-z0। तो यहाँ पे z0 0 है, ये f z हो जाएगा। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बाद में आपको
लिमिट पुट कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा -3/2। इसको मैंने बोल दिया R1, ये रेसिड्यू कौन सा हो गया R1। सिमिलरली Z2 के लिए निकालते हैं। Z2 क्या है आपका 2, तो 2 के लिए भी आपका सिंपल ऑर्डर है, सेम चीज़ है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और Z की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा 8/8 = 1। 2 यहाँ पुट करोगे, 2 + 2 4, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 हो गई। अब हमारा बचा कौन सा पॉइंट Z3 क्या था -2, तो इस पर भी निकाल लेते हैं। तो जब इस पर आपने निकाला तो आपको पता है, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, तो Z + 2 वाला ब्रैकेट ये FZ आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2, यहाँ पुट करोगे -2, यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा -4, -4 का मल्टीप्लाई -2 से 8 और ऊपर बचेगा +4, तो यहाँ से कैंसिल किया, कितना बचा 1/2। तो R1 की वैल्यू आई थी -3/2, R2 की वैल्यू आई 1, R3 की वैल्यू आई 1/2। अब आपको मैंने क्या बताया था, फाइनल स्टेप क्या था कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ रेसिड्यू थ्योरम हम लोग क्या लिखते हैं 2πi समेशन ऑफ रेसिड्यू, कौन से रेसिड्यू जो इनसाइड लाई करे, प्लस πi समेशन ऑफ रेसिड्यू कौन से जो रियल एक्सेस में लाई करे, ठीक है। तो ये आपके पार्ट, ये वाला पार्ट तो है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट बचा तो ये वाला फॉलो करना है, तो πi समेशन ऑफ रेसिड्यू एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स लाइंग ऑन द रियल एक्सेस। तो आपको पता है कि ये रेसिड्यू कौन कौन से थे R1 R2 R3, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देख लो -3/2 +1, तो आपको ये बन जाएगा +3/2, ये -3/2, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, -∞ x + 6 डिवाइडेड बाई कितना था, एक बार चेक कर लेता हूँ, x³ - 4x, तो ऐसे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, उस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। आप खुद देख लीजिएगा, ये वीडियो खुद हमारा 7 मिनट का है, ये समझाने में लग गया। अगर आप लोग करोगे डायरेक्ट तो आई थिंक 2 या 3 मिनट में लग जाए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, सावधानी बरतोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लिमिट चेक कीजिएगा, टाइप चेक कीजिएगा, देन स्टेप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं कवर करूँ जिसपे px और qx का फंक्शन हो, साथ साथ हो सकता है साइन और कॉस वाला टर्म हो, वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पेपर उनका भी है, एग्जाम उनका भी है, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करोगे तो आई थिंक आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।